और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं कुमुदनी राकेश के रोड शो में गुरुग्राम से, जहां आप देखिए किस तरीके से कुमुदनी राकेश जो चुनाव मैदान में उतरी हैं और यहां नामांकन का दौर चल रहा है लगातार, और लेकिन इसके पहले रोड शो का भी लगातार दौर। जब यदि जीतते हैं तो क्या है, पहला प्राथमिकता क्या होगी? जनता के कार्य हमारी प्राथमिकता होगी, जो राकेश जी की भी थी और मेरी भी यही रहेगी। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको पहले लगता है कि इनको खत्म करना चाहिए? वो तो हम जनता से ही पूछेंगे पहले किस चीज़ को हमें सॉल्व करना चाहिए। बादशाहपुर में पानी निकासी की एक बड़ी समस्या है, वही हमारा पहला इशू होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल एक बड़ी संख्या में एक बड़ा काफिला, किस तरह का उत्साह लोगों से ही जानते हैं। कितना उत्साह, कितने लोग? लगभग कम से कम 10 से 20 हजार बंदे। गाड़ियाँ कितनी हैं? 2000 गाड़ियाँ। देखिए बिल्कुल एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे पीछे तक जो लोग हैं वो लगातार कोशिश। कितना उत्साह है लोगों में, कितना दिखता है, कितना उत्साह लोग इतने हैं राकेश भाई के लिए कि भाई राकेश भाई का परिवार इस पब्लिक में आया हुआ है। ये कोई पैसे देके या फिर वैसे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये राकेश भाई का परिवार है। भाई राकेश, भाई राकेश, भाई राकेश, भाई राकेश। कितने लोग? 2500 पुलिस की गाड़ी के साथ आए हुए भाई साहब। हर हाल में हमारी बाबी जी कुमुदनी राकेश दौलता दोबारा एमएलए बनेगी और राकेश दौलताबाद की लोगों की सेवा करेगी। दोबारा फिर चंडीगढ़ पहुंचेंगे, दोबारा फिर बादशाहपुर का पूरे शहर गुड़गांव का कार्य करेंगे, विकास करेंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, और आप देखेंगे एक बड़ा काफिला किस तरह से जो फरूख नगर की तरफ जा रहा है। दौलताबाद से ये काफिला चला था और नामांकन के लिए आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद आज नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह का उत्साह। और आप कहाँ तक ये जाएगा काफिला? आज ये अभी फरूख नगर से होते हुए हम डायरेक्टली हीरोंडा चौक जाएंगे, फिर वहाँ से वाटिका चौक। हाँ जी। कितने लोग हैं? और क्योंकि शहरी इलाका, शहरी वोट ज़्यादा है, क्या शहरी लोग भी इसमें, जो शहरी इलाका लगता है वहाँ से भी लोग आए हैं? बिल्कुल, शहरी लोग से ज़्यादातर लोगों ने इस बार भाई राकेश को दोबारा जिताने के लिए, कुमुदनी राकेश दौलताबाद उनकी धर्मपत्नी को जिताने के लिए समर्थन दिया है, और इस बार हमारी जीत पक्की है। क्या कारण है, एक ऐसा क्या कारण है कि आपको लगता है कि राकेश दौलताबाद ने एक ऐसा काम किया और लोगों का काफिला है, जो कारवा है, वो जुड़ता चला गया? देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर। इसमें गांव, कॉलोनी, हाई राइज बिल्डिंग्स और सेक्टर सब हैं, और चौतरफा समर्थन मिल रहा है राकेश जी को। राकेश जी ने हाई राइज में भी HRS एक्ट पे कानून में वाटर के लिए, पोर्ट होल्स के लिए काम किया। गांव में चौपाल के, खेत के रस्तों के, नाली के, गली के काम किए। 21 कच्ची कॉलोनियां पास कराई। तो चारों प्रकार के क्षेत्र में बहुत काम कराए, और उनका सिर्फ 2.5 साल का कार्यकाल रहा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था। 2 साल कोरोना में चले गए। तो हमारा 2.5 साल नरबीर के 5 साल पे भारी है। हम भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त रहेगी, और नरबीर को भी हम कम से कम 25,000 वोट से हराएंगे। देखिए बिल्कुल ये उत्साह, क्योंकि एक राकेश दौलताबाद की तरफ से कोशिश है की गई, उनके समर्थकों की तरफ से कोशिश की गई कि जो कार्यनीति है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसी के आधार पर आगे बढ़ा जाए। आप देख सकते हैं कि जो ये उत्साह है, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर विधानसभा, और यही कारण है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाके लगते हैं। और ये कहा जाता है कि अमूमन तौर पर जिस तरह से कि शहरी वोट बीजेपी का है, लेकिन यहाँ तस्वीर दूसरी तरफ देखने को मिल रही है कि जो RWA का एक बड़ा काफिला है वो इसमें शामिल है, क्योंकि बादशाहपुर में लगभग बड़ी संख्या में ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ से लोग इसमें शामिल हुए हैं। और ये एक काफिला जो है, ये कहें कि धनकोट से लेकर फरूख नगर तक पूरा का पूरा इसी तरह से रोड पैक है, और लोगों का यही उत्साह है कि आज जब नामांकन भरने जाए तो वो लोग लगातार सीधे तौर पर यहाँ से नामांकन के लिए निकलेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं। कुमुदनी राकेश जो गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और नामांकन के लिए वो रोड शो नामांकन के लिए निकली हैं, और इससे पहले रोड शो कर रही हैं। और
उन्हें ये उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें पूरा समर्थन करेगी। साथ ही आपको ये बताते चलें कि बतौर निर्दलीय वो चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से विधायक राकेश दौलताबाद की पत्नी हैं और उनके अधूरे सपने को पूरा करने की वचनबद्धता भी दोहराती नजर आई है कई बारी। और अब रोड शो के साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, और यहाँ जगह जगह पर कुमुदनी राकेश जो हैं वो लोगों से संवाद भी कर रही हैं, उनसे मुलाकात भी कर रही हैं और उन्हें ये भरोसा दिला रही हैं कि भाषापुर की जनता की तमाम जो सपने हैं विकास कार्यों को लेकर के उनको वो ज़रूर पूरा करेंगी। और आपको बताते चलें कि बड़ी संख्या में एक काफिला जो है वो कुमुदनी राकेश के नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँचा और बीच में वो रुक करके यहाँ आशीर्वाद भी ले रही हैं अलग अलग जगहों पर जो यहाँ के विशिष्ट स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर आप देखिए मंदिर में पहुँच करके यहाँ उन्होंने पूजा की है, माथा टेका है, और इसके बाद फिर ये जो रोड शो का काफिला है वो आगे बढ़ जाएगा और इसके बाद नॉमिनेशन के लिए वो चुनाव कार्यालय पहुँचेगी, वहाँ जाकर नॉमिनेशन करेंगी। तो बड़ी जो तैयारी जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पर कुमुदनी राकेश की, और वो लगातार ये कहती आई हैं कि दौलताबाद के जो यहाँ के अधूरे सपने रहे हैं उसको पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जी देवेंद्र, ये राकेश भाई के 27 सालों के संघर्ष की जो कार्यनीति उन्होंने स्थापित करी, आज के दिन इस काफिले में हर वो गरीब है जिसके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, हर वो महिला है जिसके सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी, हर वो युवा है जिसके स्वाभिमान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। आप ये इसके अंदर देखेंगे हमारे दिव्यांग भाई भी आए हैं, हमारी वो बेटियां भी आई हैं जिनको शिक्षित करने की लड़ाई राकेश भाई ने लड़ी। आज के दिन वो युवा भी इसमें शामिल हुए हैं जिनको रोजगार राकेश भाई साहब ने दिलाए। आज के दिन वो कॉलोनी के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं जिनको कॉलोनियों को नियमित राकेश भाई ने कराया। आज के दिन यहाँ पे हाई सोसाइटी के लोग भी जिनको कहे हैं, जिसमें राकेश भाई ने लगभग 150-200 करोड़ रुपए की लागत से 80 किलोमीटर की लाइन बिछा के आज के दिन हरियाणा की 100% गुड़गांव की लगभग 100% सोसाइटियों के अंदर GMDA की वाटर सप्लाई है। तो ये जो काफिला, जो हुजूम जो आज ये जुड़ा है, ये उनके 27 सालों के संघर्ष, उनके 4.5 साल में जो उन्होंने राजनीति के माध्यम से 5600 एकड़ के जो किसान उसके अंदर पीड़ित थे वो किसान हो। तो आज के दिन, आज यहाँ देखेंगे आप हर जाति 36 बिरादरी के लोग, बुजुर्गों से लेके युवा और मातृशक्ति, सारे के सारे इस कार्यनीति यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए बिल्कुल दर्शन कर भी अभी कुमुदनी जी मंदिर से निकल रही हैं और इस काफिले में शामिल हो रही हैं, और ये एक कोशिश है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो फिलहाल इस तरह से ये पूरा काफिला है, अब नामांकन के लिए जा रहे हैं। मैम अभी पूजा की अर्चना की है, क्या आशीर्वाद मांगा है? भगवान से भगवान का काम है आशीर्वाद देना, और मैंने भगवान से आशीर्वाद मांग लिया है जो मुझे मिला है। तो बिल्कुल देखिए, न केवल भगवान का बल्कि जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है, और यही कारण है कि जो एक काफिला है, इस काफिले में हज़ारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और ये पूरा काफिला एक नामांकन स्थल जो कि SDM ऑफिस है वहाँ तक ये जाएगा। तो वाकई ये बड़ी तस्वीर है जिस तरीके से मेगा रोड शो किया जा रहा है कुमुदनी राकेश की तरफ से, और इसी बीच वो उतरी यहाँ पर और मंदिर में गई और वहाँ भगवान का आशीर्वाद लिया उन्होंने, और एक बार फिर से इस रोड शो के काफिले के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। और उनका ये दावा है कि उन्हें आशीर्वाद भगवान का भी मिला है और जनता का भी आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, और ये हमारे जीत के तौर पर भी ये आशीर्वाद बना रहेगा। और ख़ास करके जिस तरीके से वो बार बार कह रही हैं कि अपने स्वर्गीय पति के जो सपने थे उनको भी पूरा करना चाहती हैं। बहुत काम उन्होंने किया है भाषापुर के लिए, गुरुग्राम के लिए, और यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी इसी कड़ी में देखने को मिला है कुमुदनी राकेश का।